नमस्कार ट्रेडर्स, केआर इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। वेलकम बैक टू केआर इन्वेस्टिंग। आज भी हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स और जो इंट्राडे के लिए स्टॉक्स निकाले उसके भी इंपॉर्टेंट लेवल्स हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आते हैं हम बैंक निफ्टी पर। ये बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट है और आप देख पा रहे हो कि बैंक निफ्टी का ये जो डेली का ट्रेंड लाइन है वो अब तक हमें ना क्लोजिंग डाउन इसके नीचे मिला ही नहीं है। अगर हम ऐसे भी कर ले इस ट्रेंड लाइन को, फिर भी अपनी जो क्लोजिंग है वो यहाँ पर है। जब तक ये क्लोजिंग हमें इसके नीचे नहीं मिलती तब तक बैंक निफ्टी में बेयरिश सेंटिमेंट आप देख नहीं पाओगे। तो ये जो लेवल है ये आएगी आसपास 36,900। तो मान लीजिएगा जब तक हमें क्लोजिंग नहीं मिलता है 36,900 के नीचे या फिर 36,850 के नीचे, तब तक हम बैंक निफ्टी में बेयरिश सेंटिमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और ऊपर की तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके, तो उसके ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं मिलता तब तक एक वन साइडेड बुलिश मोमेंट हम एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे। अभी आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे, जो हमने कल डिस्कस किया था उस पर कैसे मोमेंटम होगी। तो हमने कल डिस्कस किया था ये सेलिंग का लेवल था हमारा 37,590 के नीचे, दैट इज 37,600, और ऊपर का लेवल था 38,500, 38,050। तो 37,500 एंड 37,600 के नीचे हम सेल करने वाले थे। पर अगर गैप डाउन होता है, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, अगर गैप डाउन होता है तो हम उसमें देखेंगे कि वो थोड़ा सा रेंज बनाना चाहिए, और रेंज बनाने के बाद में जो ब्रेकआउट करेगा उसमें हम ट्रेड करेंगे। पर इसमें हुआ क्या था बैंक निफ्टी में, एक, अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पर सपोर्ट लिया था। हमने जैसे यहाँ पर बोला था अगर 37,200 के आसपास अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है, और ये जो सपोर्ट है, ये जो जोन है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये जो जोन है यहाँ तक बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया। और सपोर्ट लेने के बाद में बैंक निफ्टी ने एक ऐसा प्राइस एक्शन फॉर्म किया, ये दिखेगा एक हायर बना है। फिर यहाँ से एक पुल बैक आने के बाद में जब वो हाई कट किया तब अच्छा खासा मोमेंटम हुआ। सिमिलरली निफ्टी में भी ऐसे ही मूवमेंट हुआ है। निफ्टी एनालिसिस करते वक्त मैं आपको वो दिखाऊंगा। तो यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया था, अगर गैप डाउन होने के बाद में जो सिनेरियो होगा उस पे आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, तो वो फुलफिल हुआ है। अभी हम आते हैं बैंक निफ्टी के कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हो सकते हैं, और उसमें गैप अप और गैप डाउन होने के बाद में आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी आते हैं हम बैंक निफ्टी की कल की बाइंग की लेवल। बाइंग आप इसमें कर सकते हो अबाउट 37,660 के ऊपर, और आप इसको सेल कर पाओगे बिलो 37,100। 37,100 के नीचे आप इसको सेल कर पाओगे। पर कंडीशन है मैम, दोनों साइड की, अप साइड की और डाउन साइड की। अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में फर्स्ट जो हमारी कंसोलिडेशन वाली कंडीशन है वो है। और अगर गैप अप भी हो जाता है तो भी यहाँ पर वही कंडीशन रहेगी। पर अगर रिवर्सल हो जाता है, यानी गैप अप, यानी ये इधर से तो इधर तक अगर इधर ही ओपन हो जाती है बैंक निफ्टी, मान लीजिएगा इसी जगह पर, तो हम यहाँ पर कंसोलिडेशन का जहाँ जिस साइड में ब्रेक होता है उधर तक देखेंगे। तो अभी पहले हम जो फ्लैट ओपनिंग वाला है उसको पहले समझ लेते हैं। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद में यहाँ पर आने के बाद में कंसोलिडेट करता है, तो हम इसमें टारगेट देख सकते हैं 37,660 के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए, तो हम टारगेट देख सकते हैं 37,800। उसके बाद में 37,950, बाद में 38,000 जो राउंड नंबर है हमारा। अगर इसके नीचे आता है, मतलब फ्लैट ओपन होने के बाद में नीचे आता है, पर कंसोलिडेट करना चाहिए। सीधा फ्लो में आया तो उसे सेल मत कीजिएगा, और फ्लो में ही गया तो बाय मत कीजिएगा, क्योंकि ये ट्रैप कर सकता है। फिर अगर नीचे आता है तो हम इसको सेल करेंगे बिलो 37,100 के नीचे, क्लोजिंग के नीचे आप इसको सेल कर सकते हो। पर इसमें कंसोलिडेशन होना चाहिए, कंसोलिडेशन होने के बाद में इसने क्लोजिंग देनी चाहिए। तो 37,100 के नीचे ये जो हमारा राउंड नंबर है 37,000, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जैसे काम कर सकता है। तो यहाँ तक का हमारा पहला टारगेट होगा, और नेक्स्ट टारगेट होगा 37,900। अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी फॉर्म होती है।
यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी फॉर्म होती है। अगर उस ट्रेंड लाइन के आसपास भी आता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आता है, और अगर यहाँ से भी बाउंस बैक करता है, यानी यहाँ पर फ्लैट ओपन होने के बाद में और थोड़ा टाइम रुकने के बाद में बाउंस बैक करता है, तो हम इसमें बाइंग भी कर सकते हैं। पर ऐसी कंडीशन बननी चाहिए। अभी आते हैं हम बैंक निफ्टी में, अगर गैप अप या फिर गैप डाउन हो जाए तो कैसे ट्रेड करना है। तो सबसे पहले आते हैं हम गैप अप पे। तो गैप अप मान लीजिएगा, जो हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, कि अगर यहाँ पर ही होता है तो कंसोलिडेशन करने दीजिए, थोड़ा टाइम रुकिए, और जो प्राइस फॉर्मेशन हो रहा है उसे थोड़ा सा वॉच कीजिएगा। अगर गैप अप हो जाने के बाद में अगर यहाँ पर कंसोलिडेशन होता है, तो हमने जो टारगेट डिस्कस की है, अगर ऊपर कटता है वो, तो 37,800, उसके बाद में 37,950 एंड बाद में 38,000। अगर सिमिलरली वो नीचे आता है, तो ये जो आप आज भी देख पा रहे होगे कि ये जो ओपनिंग क्लोजिंग जो होती है, यानी यस्टरडे की, वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जैसे काम करती है या फिर रेजिस्टेंस जैसे काम करती है। तो यहाँ से ओपन होने के बाद में ये जो हाई मारा है, ये आसपास ही इसके की है, यानी जो ओपनिंग प्राइस थी के आसपास ही आया है। तो सिमिलरली यहाँ से भी जब ये आएगा नीचे, तो ये क्लोजिंग या फिर इसकी ओपनिंग, ये आप ऐसे जोन मान लीजिएगा, अराउंड 37,350 के आसपास का आप मान लीजिएगा टारगेट। यहाँ से अगर आता है, गैप अप होने के बाद में सेलिंग आती है, तो आप उतना टारगेट इसमें ले सकते हो। अगर मान लीजिए गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन होने के बाद में इस लेवल पे गैप डाउन होता है, तो सेम ही करेंगे, इसे कंसोलिडेट होने देंगे। कंसोलिडेशन होने के बाद में ही जो जिस साइड में रेंज ब्रेकआउट होगा, तभी उसमें हम ट्रेड लेंगे। तो इसमें ट्रेड लेंगे तो हमारा टारगेट छोटे आएंगे इसमें, तो क्विक स्कैल्पिंग आप कर पाओ तो ही इसमें सेल, मतलब पी बाई कीजिएगा। नहीं तो अगर आपको उतना ऑर्डर फास्ट नहीं हैंडल करने आता है, तो छोड़ दीजिएगा, कल के दिन मत ट्रेड कीजिएगा। फिर 37,000 और 36,900 ये हमारे अगले टारगेट होंगे। और अगर यहाँ पर इसी लेवल पर, ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट भी है, अगर इसी लेवल पर अपसाइड में भी अगर जाता है कंसोलिडेशन करके रेंज ब्रेकआउट पे, तो हमने डिस्कस किया है जो इसका क्लोजिंग प्राइस है, उधर तक का हम इसमें टारगेट लेंगे, जैसे हमने गैप अप में किया था वैसे। अगर मान लीजिएगा बहुत ही नीचे गैप डाउन होता है, तो ये सेम जैसे आज फॉर्मेशन हुआ है वैसे ही फॉर्मेशन हो सकता है। अगर बहुत नीचे गैप डाउन हो जाता है, तो मान लीजिएगा इसकी लेवल पे आता है, गैप डाउन होने के बाद में 36,800 के लेवल पे आता है, तो हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी वैसे ही प्राइस एक्शन फॉर्म हुई, इसी लेवल पे भी वैसे ही प्राइस एक्शन फॉर्म हुई, तो ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 36,800। अगर आप देखो तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर बाउंस बैक हो सकता है 36,800 टू 36,700, एक इम्पोर्टेंट लेवल है, तो यहाँ से भी बाउंस बैक हो सकता है। तो अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर भी ओपन होती है, तो आप थोड़ा सा उसमें देखिएगा प्राइस एक्शन कि कैसे प्राइस फॉर्म हो रही है। जैसे यहाँ पर हुई, देखिएगा यहाँ से ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, एक छोटा सा पुल बैक हुआ, और बाद में जब ये हाई क्रॉस हुआ, तब उसमें मोमेंटम आया। तो वैसे ही ट्रेड आप इसमें ले पाओगे, पर आपको ये समझ में आना चाहिए प्राइस एक्शन की कैसे फॉर्म हो रही है। अगर आपको बाय करना है, पहले ही एक ग्रीन कैंडल बन जाए तो बाय करोगे तो आप ट्रैप हो जाओगे। इसमें थोड़ा सा रिवर्सल का जो सीनरियो वो दिखना चाहिए, अगर यहाँ पर 36,800 या फिर 36,700 के आसपास अगर ओपन होता है मार्केट, तो अभी आते हैं हम निफ्टी के लेवल्स पे। ये निफ्टी के कल के लेवल्स थे, जैसे बैंक निफ्टी ने किया है वैसे सिमिलर ही निफ्टी ने भी किया है। निफ्टी को भी आप देख पा रहे होगे, ये हमारी सेलिंग की लेवल थी, ये हमारी बाइंग की लेवल थी। गैप डाउन होने के बाद में ये जो सपोर्ट है हमारा, इस सपोर्ट के आसपास ही आया। निफ्टी ने भी सेम पैटर्न फॉर्म हुआ इसी जगह से ऐसे, और पुल बैक होने के बाद में एक अच्छा खासा मोमेंटम हुआ। तो हमने निफ्टी में इस हाई को कटने के बाद में एक ट्रेड लिया था, पर ये मोमेंटम तो आ गया था, पर हमें इतने पॉइंट्स के नहीं हुए ड्यू टू ऑप्शन डीके।
तो डीके होने के कारण हमें ओनली 10 से 15 पॉइंट का ही प्रॉफिट हुआ। हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे उसकी जो परफॉर्मेंस है वो डाल दिया हमने उसे। आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी लिंक है उसकी। तो अभी निफ्टी पे आते हैं हम कल के इम्पोर्टेंट लेवल्स बाइंग के और सेलिंग के। तो सबसे पहले आते हैं बाइंग का लेवल। तो बाय आप इसके ऊपर कर सकते हो, दैट इज 17,150 के ऊपर, और सेलिंग आप इसके नीचे कर सकते हो, दैट इज 16,900। 17,150 के ऊपर आप बाय कर सकते हो। तो बाइंग और सेलिंग का अभी मैं आपको गैप अप, फ्लैट ओपनिंग होता है तो कैसे आप कर सकते हो वो अभी समझाता हूँ। अगर फ्लैट ओपन हो जाता है तो फ्लैट ओपन होने के बाद में यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक रिजेक्शन भी आया है इस कैंडल पे, आप देख पा रहे होगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा रुकना चाहिए मार्केट। अगर रुकने के बाद में जाता है, जैसे यहाँ पर एक प्राइस फॉर्मेशन हुआ वैसे होता है, तो इसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंट मूव होगा टिल दिस लेवल, दैट इज 17,200। उसके बाद में 17,250 और नेक्स्ट टारगेट विल बी 17,360 फॉर बाइंग। अगर अब मान लीजिए सेलिंग सेलिंग की लेवल बहुत नीचे है, सो नीचे यानी यहाँ से आएगा मार्केट, तो यहाँ से फ्लो में चला जाता है तो हम इसको इग्नोर कर लेंगे, इसमें ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि फ्लो वाला मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ से अगर मार्केट आता है नीचे तो यहाँ पर कंसोलिडेशन होना चाहिए। कंसोलिडेशन होने के बाद में अगर ब्रेक डाउन देता है, तो इसमें भी जैसे बैंक निफ्टी में छोटे टारगेट आते हैं सेलिंग साइड के, तो इसमें भी वैसे ही आ रहे हैं। तो अराउंड 16,840, फिर बाद में 16,800, और फिर बाद में 16,720। तो ये टारगेट इसमें आते हैं सेलिंग के साइड के। अभी आते हैं हम, अगर गैप अप हो जाता है और गैप डाउन होता है तो हम कैसे ट्रेड कर सकते हो। तो सबसे पहले आते हैं, अगर गैप अप हो जाए तो हेवी गैप अप हो जाता है, मान लीजिएगा 17,200 के आसपास या फिर 17,280 के आसपास अगर गैप अप हो जाता है, तो हम इसमें देखेंगे कि प्राइस एक्शन कैसी फॉर्म हो रही है। अगर यहाँ पर हो जाता है 17,200 के आसपास, अगर गैप अप होने के बाद में थोड़ा देर जाता है, तो आपको जैसे बैंक निफ्टी में बोला है वैसे ही हम इसमें ट्रेड करेंगे। जिस साइड की रेंज कटती है उस साइड में हम ट्रेड लेंगे। तो अगर अपसाइड जाता है तो हम टारगेट इसमें रख सकते हैं, अराउंड पहला टारगेट रखेंगे हम 17,360 या फिर 350 का। और अगर डाउन साइड में आता है तो हम इस तक, दैट इज 17,080 के आसपास तक का हम इसमें टारगेट रख सकते हैं। पर कंसोलिडेशन होना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए मार्केट, क्योंकि अगर फ्लो में ही चला गया यानी मान लीजिएगा पहली कैंडल ऐसी बनी, ग्रीन बनी, तो ग्रीन बनने के बाद में कंटिन्यूस मार्केट ऊपर जा रहा है, तो इसमें आप बाय नहीं कर पाओगे। यानी अगर आपने बाय भी कर लिया तो ऐसे हो सकता है कि जिन लोगों ने यहाँ से खरीद के रखा है पोजिशनल के लिए, वो कहा तो बुकिंग करेंगे। और अगर मान लीजिए यहाँ से ही मार्केट ये इतना ऊपर नहीं गया, आपने यहाँ पर बाय कर लिया और यहाँ से ही मार्केट रिवर्स आ गया नीचे, तो आप ट्रैप हो जाओगे, आपका एसएल चला जाएगा उसमें। तो आपको ट्रैप नहीं होना है। अगर आपको नहीं मिलता है ट्रेड तो ठीक है, पर आपको आपका कैपिटल सेव करना है, और उसमें जिसमें आप कॉन्फिडेंट लगता है उसमें ही ट्रेड करना है। अभी आते हैं हम गैप डाउन पे। अगर गैप डाउन होता है मार्केट अराउंड दिस लेवल, तो दिस लेवल यानी 16,900 के आसपास ही अगर ओपन हो जाता है, यहाँ पर ही ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर कंसोलिडेशन करने के बाद में जो हमने पहले टारगेट डिस्कस किए थे 16,840 और 16,800, तो उधर तक का टारगेट ये अचीव करेगा। और अगर मान लीजिएगा अपसाइड में जाता है, तो अपसाइड में पहला ये ऑब्स्टेकल आएगा अराउंड 17,000। तो ये लेवल यानी कंसोलिडेशन करने के बाद में अगर अपसाइड में ब्रेक करता है तो 17,000 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है। तो पहला टारगेट आप उसे मान लीजिएगा, और नेक्स्ट टारगेट 17,080 को, अगर यहाँ पर कंसोलिडेट करके जाता है तो ये था निफ्टी में और बैंक निफ्टी के जो गैप फ्लैट गैप डाउन के कंडीशन हमने डिस्कस कर लिए। अभी आते हैं हम इंट्राडे के स्टॉक्स पे। तो पहला स्टॉक है हमारा बालकृष्ण इंडस्ट्री।
बालकृष्ण इंडस्ट्री को आप बाय करोगे अबाउट 1910 के ऊपर आप बाय करोगे इसमें। आप इसमें स्टॉप लॉस रख सकते हो 10 to 12 रुपीज़ का, और उतने का ही टारगेट आप इसमें अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा डीएलएफ। डीएलएफ को आप सेल कर सकते हो। डीएलएफ को आप सेल करोगे बिलो 323 के नीचे आप सेल कर सकते हो इसको। इसमें आप 1 to 2 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखिएगा और उतने का ही टारगेट रखिएगा। और ये जो स्टॉक्स है ये फ्लैट ओपन होने चाहिए। अगर फ्लैट नहीं ओपन होते, गैप अप या फिर गैप डाउन होता है, तो उसमें आप फर्दर प्राइस एक्शन देखिएगा और तभी ट्रेड कीजिएगा। अगर मान लीजिएगा, एक एग्जांपल देता हूँ, अगर डीएलएफ की ये सीलिंग की लेवल है और वो ओपन ही यहाँ पर होता है और आपको पहले ही रेड कैंडल मिल गई, तो आप इसमें एंट्री मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की मोमेंटम ऑलरेडी हो चुकी है। गैप बना है पर उसमें वो भी एक मोमेंटम है, तो वो हो चुका है, तो चांसेस आर कि वो यहाँ से रिवर्सल कर ले। तो आपको ट्रैप नहीं होना है उसमें। प्राइस एक्शन पहले आप इसमें समझोगे और तभी आप इसमें ट्रेड करो। और जो लाइव अपडेट्स है बैंक निफ्टी और निफ्टी के, वो तो हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करते हैं। और जो हमारा प्रीमियम चैनल है उसमें हम आपको, जो हम खुद ट्रेड्स लेते हैं, जैसे कि आज हमने निफ्टी का ट्रेड लिया था, तो उसका परफॉर्मेंस हमने डाल दिया है। उसमें ज़्यादा पॉइंट्स नहीं कैप्चर कर पाए हम, ओनली 10 या 15 पॉइंट्स ही कैप्चर किए हैं उसमें। निफ्टी में 70,000 सी लिया था हमने, और एट द रेट ऑफ आई थिंक 145 पे लिया था उसका प्रीमियम, और 155 पे बुक कर लिया था। तो ठीक है, कम पॉइंट्स आए पर स्टॉप लॉस तो नहीं गया। अच्छा है, थोड़ा सा कम पॉइंट आए तो ठीक है, क्योंकि हमें वहाँ पर मोमेंटम नहीं दिख रहा था, ऑप्शन डीके बहुत आ रहा था, इसलिए हमने उसमें अर्ली एग्जिट कर ली। तो ये, अगर ऐसे आपको ट्रेड्स चाहिए होंगे प्रीमियम चैनल पे, आप अगर इंटरेस्टेड होगे तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का भी लिंक है, वहाँ पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको हमारे प्रीमियम चैनल का परफॉर्मेंस देखना है, तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ पर हमने डाला है, वहाँ पर लिखते हैं हम टूडेज प्रीमियम चैनल परफॉर्मेंस, तो आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो उसका। हम ऑनेस्टली उसमें जो एनालिसिस है वो प्रोवाइड करते हैं, ये कोई टिप्स है और कॉल्स नहीं है। हम हमारा एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं और वो एनालिसिस पे हम खुद ट्रेड लेते और वो ही वहाँ पर देते। जैसे अगर आपका भी उसमें अगर कोई एनालिसिस होगा, तो आप उसमें ट्रेड लेके आप भी पैसा कमा सकते हो उसमें। तो वही मोटिव है इसमें कि ट्रेडर उसमें से सीखे भी थोड़ा और खुद पैसा भी कमा सके। और अगर कभी लॉस भी हो जाए तो हम उसको डिलीट या फिर डिनाई नहीं करते, क्योंकि लॉस इज अ पार्ट ऑफ अ गेम। तो छोटा लॉस और बड़े प्रॉफिट हम देखते हैं। मैंने देखा है बहुत बार कि बहुत टेलीग्राम चैनल्स देखे कि वो ऐसे कर देते कि डिलीट कर देते, या फिर वो पोस्ट या फिर एडिट करके चेंज कर देते। तो हम वैसे नहीं करते, वी एक्सेप्ट आवर लॉसेस। और वो एक्सेप्ट करने के बाद में उसमें कुछ लर्निंग मिलता है। अगर आपको भी कभी लॉस होता है तो आप देखिएगा उसमें आपने क्या लर्निंग, मतलब आपको क्या गलत हो गया था आपका कि आपको उसमें लॉस हुआ है। तो आज हमने एज पर हमारे सेटअप के अनुसार तो हमने ट्रेड बराबर लिया था, ड्यू टू ऑप्शन डी के मोमेंटम फास्ट नहीं आया और उसकी वजह से हम ट्रैप होने वाले, तो इसलिए हमने थोड़ा सा प्रॉफिट लेके हम आउट हो गए मार्केट के बाद में। और फिर बाद में जो मोमेंटम आया उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, क्योंकि थोड़ा सा दूसरा काम चालू था, इसकी वजह से हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। जो मैंने आपको दिखाया लास्ट में कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में बाद में मोमेंटम आया था, उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर डेली एनालिसिस। और अगर आपको हमारे प्रीमियम चैनल पे ज्वाइन होना है तो व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और कांटेक्ट करने के बाद में मैं आपको डिटेल्स बोल दूंगा। और जो प्रीमियम चैनल की जो फीस रखी है हमने, मंथली फीस रखी है, जो एनालिसिस हम प्रोवाइड करते हैं उसका ओनली नॉमिनल फ़ी रखी है और वो 1000 रुपीज़ है। तो सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वॉचिंग